आपने तो सर जेई भी क्लियर कर दी, आईआईटी में भी चले गए और फिर यूपीएससी भी की और नाउ यू आर एन आईपीएस। कोई स्कूल के टीचर आके बोले कि यू आर आईटी मटेरियल, दैट इंस्पायर्ड मी समहाउ। आपने कैसे और कहां से चालू किया? मेरी मदर का था कि ऐसा ऑफिसर बनो जो टोपी वाला हो, बट आई वाज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट परसिस्टेंस वाला था। आपने कंसिस्टेंटली यूपीएससी के लिए पढ़ना चालू किया, तो व्हाट वाज द शेड्यूल ऑफ दैट? नहीं, उसमें शेड्यूल पढ़ने का नहीं रहता, उसमें शेड्यूल रहता और क्या काम करेंगे उसका बनाइए। व्हाटएवर लेफ्ट इज यू हैव टू स्टडी लाइक मे बी 16 आवर्स। 16 घंटे पढ़ते थे सर। Yeah. यू हैव आल्सो बीन इनटू द केस व्हिच वाज लिंक्ड विद दाऊद इब्राहिम। 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बाद दाऊद इब्राहिम एंड हिज गैंग मेंबर्स उसका बदला लेने। So how is the police of India integrating the artificial intelligence model in their daily uses? हाटा सिस्टम्स है स्पेन का, वो निर्भया प्रोजेक्ट में अहमदाबाद में डिप्लॉयड है। इसमें उसको बाई प्लेन में बैठाया अबू धाबी से, फिर बॉम्बे उतारे। हम लोग को डर था कि रास्ते में उसका इनकाउंटर हो सकता है या कुछ भी चीज़ उसको खत्म कर देगा, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। उतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स होने ही पड़ते हैं। वी आर गुड बट दे आर लाइक दे कम डाउन टू देयर लेवल, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। Hello and welcome to Beyond the Noise. I'm your host Dhruvesh, and today we are honored to invite IPS Mr. Ajay Chaudhary, and it's a very lucky day for us that we are having an opportunity to discuss more that how did he accomplished UPSC, how did he accomplish IIT also, and how is he having his passion with abstract arts and many more. So today what I advise you is that take a pen and paper, write some points which are being discussed in this podcast, as this can be helpful for you at many points. So without wasting much of your time, let's get started. Hello and welcome to Beyond the Noise, sir. How have you been? थैंक यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। And thank you so much, sir, कि आपने हमको इतना टाइम दिया to come on our show, and it's a great honor for us that we are having our first very podcast with IPS Mr. Ajay Chaudhary, जो क्राइम ब्रांच को लीड कर रहे हैं all over Gujarat. So thank you so much for coming. थैंक यू। When you started your journey with UPSC, आप IPS बनने के लिए आप जो आपने वो सीढ़ियाँ चढ़ना चालू किया, so what was the initial phase? आपने कैसे और कहाँ से चालू किया था? It was a difficult time. Let me accept that during my earlier age, I struggled to pay for my school fees and all. It was struggling and very, very extremely difficult. Lot of hard work. But yes, with God grace and motivation, like I could get what I am today. सर आपने मेंशन किया दैट योर मदर वांटेड कि मेरे को एक टोपी वाला ऑफिसर चाहिए हु वेयर्स अ कैप विथ अ रिस्पेक्ट. सो आपने आपका मदर का ड्रीम भी वैसा सक्सेसफुली कंप्लीट किया. तब तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन वही होती है कि आप यूपीएससी अच्छी तरीके से क्लियर करो, बट आपने तो सर जेई भी क्लियर कर दी, आईआईटी में भी चले गए और फिर यूपीएससी भी की और नाउ यू आर एन आईपीएस. सो उसमें क्या था, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि आप सिविल इंजीनियर बने? यंग टाइम में लाइक 12th क्लास पास करने के बाद सभी स्टूडेंट का तो यही रहता है कि आइदर इंजीनियरिंग और मेडिकल और समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ पास करें. सो आईटी वाज अ बिग क्रेज ड्यूरिंग दोज डेज, 90s, इनिशियल 90s. इट वाज रियली डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम. लेकिन कोई स्कूल के टीचर आके बोले कि यू आर आईटी मटेरियल, तो दैट इंस्पायर्ड मी समहाउ व्हेन आई वाज इन 10th क्लास. सो आई थॉट अरे आपको तो ऐसा बोल रहा है, तो स्टिल आई हैव दैट विविड मेमोरी. तो हमको लगा अरे शायद अपने पास कर सकते हैं. आई डिड मच ऑफ अ कोचिंग और लाइक दैट. बस ऐसे ही जाके फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना प्रॉब्लम को, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह नहीं, बिकॉज somehow with God grace I could clear the IIT exam. and फिर हमको तो एक वीक तक भरोसा नहीं था कि हम IIT पास कर गए हैं. क्या बात कर रहे हो? फैमिली का था कि यू नो दे गिव यू चैलेंज लाइक IIT क्रॉस करो, देन सिविल सर्विसेज क्रॉस करो, लाइक यू नो. तो एक मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा रहता होता ही है मतलब सर, लाइक एक एक्सपेक्टेशंस होती है सर. हाँ. तो मेरी मदर का था कि ऐसा ऑफिसर बनो जो टोपी वाला हो, तो तो उसमें लाइक मे बी पुलिस ऑफिसर एंड कस्टम ऑफिसर हो सकता है या ऐसा कुछ वैसा हो सकता है. बट आई वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज काइंड ऑफ पर्सन. बट मेरे में वैसा था, परसिस्टेंस वाला था कि चलो
जैसे बचपन में ऐसा पढ़े है ना कि एक ही चीज़ को भले ही आपकी इंटेलेक्ट कम है, लेकिन इफ़ यू कीप रिपीटिंग इट विद पैशन एंड डेडिकेशन, देन यू विल सक्सीड। सो वैसा ही कुछ है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस तो उतना नहीं कोई खास, लेकिन सर आपने बोला कि आपने कंसिस्टेंटली यूपीएससी के लिए भी उतना मेहनत किया था, राइट? एंड आपने यूपीएससी जब पढ़ना चालू किया तो व्हाट वाज द शेड्यूल ऑफ दैट, कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? देन हाउ आर यू शेड्यूलिंग मेनी थिंग्स, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट नहीं होते, मल्टीपल वर्टिकल्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, राइट? एंड उसके बाद भी आपको एक फाइनल इंटरव्यू देना होता है। सो हाउ वाज द प्रोसेस बिहाइंड दैट? नहीं, उसमें शेड्यूल पढ़ने का नहीं रहता, उसमें शेड्यूल रहता और क्या काम करेंगे उसका बनाइए। कितनी देर आप रेस्ट करेंगे, कितनी देर यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, डिनर, फिर उसके अलावा जितना बच जाता है यू हैव टू स्टडी। सो शेड्यूल स्टडी का नहीं, शेड्यूल दूसरे काम का। ऑन वट एवर लेफ्ट इज यू हैव टू स्टडी लाइक मे बी 16 आवर, लाइक दैट, यू नो। आई मीन 16 घंटे पढ़ते थे सर आप? हाँ, उतना तो करना पड़ेगा ना। एंड व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ विद द इनिशियल फेज ऑफ यूपीएससी, राइट, और फिर एक वो हो गया कि नहीं अभी तो क्रैक कर दिया है, सो वो फीलिंग कैसी थी? हाँ, ग्रेट फीलिंग, लेकिन उसके बाद का लाइफ इज ऑल द मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब वो तो थियोरेटिकल पार्ट है। हाँ, उसके बाद यू एंटर इन दिस वर्ल्ड एंड इट इज प्रोबेबली 100 टाइम्स मोर कॉम्प्लेक्स देन द थिंग्स जो व्हिच यू हैव बुक्स में स्टडीड लिखा हुआ है थियोरेटिकली। वैसा। यू आर ऑल्सो मैनेजिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुगेदर, राइट? कि एक बार आप एक चीज़ पे फोकस नहीं करते व्हेन यू आर एट दिस पोजीशन, सो हाउ आर यू इफेक्टिवली मैनेजिंग देम, कि आप एक साइड सीसीटीवी सर्वेलेंस को भी पूरे सिटी में या स्टेट में कैसे इंक्रीज कर पाए, दूसरी एंड में हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज द ट्रैफिक, हाउ आर वी मैनेजिंग द रोड थिंग्स एंड मेनी मोर। सो ये सब सर आप कैसे मैनेज करते हो? हाउ आर द प्लानिंग्स एंड द इंटीग्रेशंस बिहाइंड दैट? प्राइमरली इट्स फोकस, हाउ फोकस्ड यू आर। कोई भी जो आप काम करते हैं तो मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन फ्री हो के कोई भी चीज़ को ले 5-10 मिनट में उसकी सॉल्यूशन आ जाती है, मतलब। और फोकस मीन्स 100% फोकस मीन्स यू आर एट पीस एट 4 लेवल। बॉडी भी शांत हो, थॉट भी शांत हो, आपका नॉलेज भी शांत हो और ईगो भी शांत हो, तभी आप पीस हैं। नहीं तो क्या मूवमेंट चल रही है थॉट की अलग, आप बुक पढ़ रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं और एक अलग रील माइंड में चलती है। आपको कभी ऐसा लगता होगा? नॉलेज का भी अलग रील फिल्म चलता है पीछे, सोच रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, फिल्म अलग चलती है। तो ऐसी बॉडी की बनावट है। देयर आर 4 लेवल एट विच वी ऑलवेज वर्क, विच इज ऑलवेज एक्टिव, 4 गियर काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे ही आप चारों चीज़ को शांत करेंगे देन यू आर लेजर फोकस। फिर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है, आप सोचिए विद इन 2 मिनट उसकी सॉल्यूशन आ जाएगी, ये करो ये करो ये करो। तो वो लेवल का प्रिसीजन उसमें लेकिन नहीं रह जाएगा कि शायद ये ठीक है, शायद नो 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 नो, दिस इज द वे। लेकिन आपको पूरा स्टिल होना पड़ेगा, और वो मेडिटेशन से आप हो सकते हो, उसकी नो वे अदर वे आउट। बिकॉज अपने इतनी चीज़ अपना, और अपना बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है एंड हाउ इट ऑपरेट्स वी डोंट नो। अपने को मतलब ठीक करके, फोकस्ड करके कोई भी चीज़ कर सकते हैं। वन कैन डू हंड्रेड्स ऑफ वर्क, बेबी लोग करते ही है। वो जो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है, कि एक दिन आपने इतना प्रेशराइज्ड काम भी किया, इन द नेक्स्ट डे यू आर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ अ गुड इंट्यूशन कि नहीं अभी मैं और काम कर सकता हूँ, बट योर माइंड शुड बी दैट शार्प जब आप मेडिटेशन कर रहे हो या वैसी बॉडी रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी कर रहे हो जिससे यू गेट इनफ फॉर योर टाइम, कि आप बॉडी के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो। अपने साथ ऐसा है कि जितना हम ज़्यादा काम करते हैं उतने ही फ्रेश होते हैं हम, ये तो समझिए। उतने ही रिफ्रेश होते हैं, उतने ही और ज़्यादा काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि आप नेचर के साथ होते हैं। कोई बोलेगा कि काम करने से थकता आदमी, नो 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 नो, यू आर गेटिंग रिचार्ज्ड प्रोवाइडेड यू आर इन सिंक्रोनाइज्ड विथ योर बॉडी, थॉट, माइंड एंड ईगो। वाह। तो जैसे कोई पोइट्री लिख रहा है तो Yes. या कोई आर्ट वर्क बना रहा है या कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो थकने जैसा नहीं चीज़ होता है। थकना मीन्स यू आर फील्ड विथ थॉट्स, और वो थॉट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसको हम लोग टायर्डनेस बोलते हैं। लेकिन वो थॉट हट जाए तो टायर्ड आप है ही नहीं ना, आपको वो थॉट ग्रिप कर लिया है,
यू आर इन टोटल सीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट या थिंकिंग प्रोसेस, इसलिए यू आर टायर्ड। आपकी बॉडी थकी नहीं है, आपकी बोझ जो है वो थॉट का है। जैसे ही थॉट को आप निकालना जान गए कि कोई भी चीज़ का निर्विचार कैसे होंगे, कोई भी विचार से निर्विचार, तो यू आर फ्रेश। इट्स लाइक लैपटॉप, उसकी पूरी मेमोरी भर गई है पूरी वीडियो से, इसलिए वो नहीं चलता है, स्लो चलते हैं। उसकी जैसे ही उसको डिलीट कर देंगे तो पूरा फास्ट भागेगा ना, वैसा ही है अपना बॉडी। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों होना चाहिए, राइट? आपने बोला कि इतना हम पूरा दिन में इंक्लूड कर रहे हैं, उतना फिर एट द एंड एक्सक्लूड करके नया काम भी आपको पैरेलल करना चाहिए। तो इसके ऊपर से सर मेरा एक क्वेश्चन वो है कि हैव यू एवर बीन इनटू दैट हाई प्रेशर सिचुएशन कि लगता है कि द केस विच आई हैंडल दिस वाज वेरी फ्राइटनिंग और फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, एंड देन पर्सनली आपने ये वाला जो बोला कि ये टेक्निक आपने उसमें डाली एंड देन यू फील्ड और यू फेल्ट फ्रेश आफ्टर दैट? कोई भी हाई प्रेशर या डिफ़िकल्ट तभी तक है जब तक आपको पूरा समझ नहीं आ रहा वो चीज़, और उसकी मतलब यस, मेरे लाइफ में भी बहुत सारा चीज़ आता है बहुत, लेकिन क्या है कि उसके डीप में जाना, उसको पूरा समझना, उसकी पूरी डायनामिक्स समझना, तो वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। ओके। तो वैसा कोई हाई प्रेशर केस या वैसा कुछ आया था जिसमें आपको लगा कि दैट वाज समथिंग कि नहीं, एवरी डे पुलिस ऑफिसर्स जॉब हाँ, is every day high pressure because we handle the safety and security of life and property. So it's always a serious matter every day, and so every day is like high pressure, or every day is like very responsible. So we have to be like always very cautious. most of the members or citizens are having that fear of police, right? कि उनको डर लगता है कि पुलिस है तो ये हो जाएगा। सो व्हाट इज द रियल ऑथेंटिसिटी बिहाइंड दैट कि वो डर आप कैसे, डर होता ही नहीं है वो कैसे सर आप प्रिज्यूम कर सकते हो? नहीं, मतलब डर है क्रिमिनल्स के को डर लगना चाहिए, हाँ, नॉट टू ऑब्वियसली। पीपल। पीपल शुड बी फीलिंग जुबिलियंट एंड हैप्पी अबाउट पुलिस प्रेजेंस, बिकॉज वो तो उनकी सेवा के लिए है, उसकी डिफ़िकल्टी सॉल्व के लिए ही है पुलिस। सो जो गलत है उनको डर लगेगा, जो सही है वो खुश हो जाएंगे, वैसा है। सो गलत को डर लगना ही चाहिए, वो एक हाँ, मेजर पॉइंट आना यस चाहिए दैट यस। वी आर ऑल्सो हैविंग स्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन द थिंग्स विच यू हैव बीन डूइंग। एंड सर मैंने और मेरी टीम ने एक रिसर्च किया था दैट यू हैव ऑल्सो बीन इन टू द केस विच वॉज लिंक्ड विद दाऊद इब्राहिम, राइट? सो ये स्टोरी मेरे को पूरा इन डिटेल में थोड़ा जानना है दैट हाउ डिड यू एग्जीक्यूटेड द थिंग्स, और आपने जो एक ये प्रेशर सिचुएशन में यू इन्वॉल्व योर सेल्फ एंड आपने बहुत सारा उसमें किया एंड यू रिसीव्ड मेनी थिंग्स आफ्टर दैट। सो इफ यू कैन ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट दैट केस देन इट कैन बी गुड फॉर अस। जैसे 1992 में हाँ, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बाद दाऊद इब्राहिम and his gang members, they made meetings and planned to do sabotage activity in India, उसका बदला लेने के लिए। तो वो लोग बोट से आर्म्स, एमुनिशन including RDX and explosive substances, they tried to send to Punjab and to Mumbai, two locations, and they used boats to get it landed near Porbandar, and from there they used their network, especially transportation network, to travel all this arms ammunition to these two locations. तो उसमें जो उसके जो आरोपी लोग थे वहाँ पे पोरबंदर के, जो मम्मू मियाँ, पंजू मियाँ, दादली मियाँ, वहाँ के जो लोकल थे जो सपोर्ट किए थे, उनका नाम था गुना में। तो वो लोग, ये गुना तो हो गया, लेकिन फिर वो लोग भागे हुए थे। तो उसको हम लोग 17 एजेंसी मिल के आबू धाबी से पकड़े थे को, और वहाँ पोरबंदर लाए थे। देन ही रिमेन्ड इन जेल फॉर 10 years, रादर 15 years, और 200 से ज़्यादा गुना में उसका नाम था। सो पूरा एग्जीक्यूशन सर आपने वो टाइम में किया तो कितना टाइम और कितना इन्वॉल्वमेंट लगा था उसमें कि ये सब द थिंग्स विच
ये आप जितना इजीली बोल रहे हो उतना इजीली होता नहीं है. हाँ, तो वो क्या है, ऐसे लोग जो भागे रहते हैं, तो उस देश में अपनी रॉ की टीम रहती है पूरे विदेश में। तो वहाँ से इनपुट आया कि ये आदमी यहाँ पे है अबू धाबी में, और वहाँ कोई क्राइम में आ गए, तो वहाँ की जेल में चले गए थे ओके. अबू धाबी में। वहाँ के क्राइम की और वो देश की जेल में चले गए थे वो. हाँ, तो ओके, वहाँ से करेक्ट. इनपुट आया कि ही हैज़ बीन डिटेन्ड और ऐसा-ऐसा है। तो फिर हम लोग को वो सेंट्रल एजेंसी के थ्रू आया, रॉ, सीबीआई, सेंट्रल आईबी, फिर होते हुए अपने पास आया। फिर हम लोग उसको वहाँ पे लेटर भेजे थ्रू प्रॉपर चैनल इंग्लिश में कि ये गुनाह यहाँ इंडिया में क्या है, और ही इज़ वांटेड इन पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट एंड ही शुड बी सेंट बैक। तो वहाँ के अथॉरिटीज़ को हम लोग इंग्लिश में भेजे, तो वो लोग बोले कि वहाँ क्या है कि किंगडम है, तो ऑल डिसाइडेड बाय किंग्स। यस. सो वो बोले कि प्लीज़ सेंड अस इन अरबिक। ओके. हम लोग फिर उसको अरबिक में ट्रांसलेट करवाए और भेजे। तो वहाँ वो बोलने लगा कि नहीं नहीं, इंडिया मत भेजिए, मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ भी। लेकिन हम लोग जो डिटेल लिख के भेजे थे कि इतना हीनियस क्राइम है, तो वहाँ के सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज़ बोले कि इसको ले जाइए यहाँ से। तो उसको बाई प्लेन में बैठाया अबू धाबी से, फिर बॉम्बे उतारे। हम लोग को डर था कि रास्ते में उसका इनकाउंटर हो सकता है, चाहे कुछ भी चीज़ उसको ख़त्म कर देगा, बिकॉज ही नोज़ एवरीथिंग। सो उसको बॉम्बे उतारे, एक ऑफिसर को हम लोग रखे, पूरा सीक्रेट वहाँ उतरा, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठाया, फिर सेफली ले आया। सीक्रेसी भी, कि रास्ते में भी कुछ कर सकते हैं, एक्सीडेंट करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, उसको ख़त्म चाहेंगे कि शुड नॉट बी ब्रॉट बैक, बिकॉज ही विल टेल ऑल स्टोरीज एंड ऑल मे बी मोर पीपल विल गेट इम्प्लिकेटेड ना। तो उसको वहाँ लाए। फिर 1 वीक तक तो लोगों को, पोरबंदर के लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि सही में ये आरोपी आ गया है, क्योंकि 10 साल से फरार था। फिर उसका पूरा चेक वगैरह हम लोग किए कि वही आदमी है ना कि दूसरा। फिर क्या है कि फिर वो बहुत चीज़ बताया। फिर वो घूमता रहा बेल, मतलब कस्टडी में, बहुत सारे क्राइम थे उसके। फिर और भी लोग पकड़े गए उसके ऊपर से। लिंकेज जो उनकी लिंक हाँ, से थे. आपने जो बोला कि पिक्चरें वैसे नहीं बनती, राइट, दैट यू नो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग सम सस्पेक्ट हु इज हैविंग मेनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन, जो होने वाली है, राइट. तो जब आप उनको लेके आते हो तो सर उतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स होने ही पड़ते हैं. वो लोग उतने यू नो हो जाते हैं दैट यू नो दे आर अवेकन, और उतने हम क्या है बोल सकते हैं कि पावरफुल हो जाते हैं दैट वो अटैक करके उनको डेमोलिश ही कर देंगे कि इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, लीक ना हो. उनकी एंटीसीडेंट ऐसी रहती है ना, डी गैंग का सब चीज़ देखना पड़ता है ना, वो लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उसके हिसाब से प्रिकॉशन रखना पड़ेगा ना। वी आर गुड बट दे आर लाइक दे कम डाउन टू देयर लेवल, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। Exactly. So, sir, वो you know at that moment when you know you are also traveling with them, तो being an IPS officer डर तो होता ही नहीं है पहले तो भी एक इंट्यूशन वैसा कुछ आता है दैट यू नो अगर कुछ हुआ देन आई एम हैविंग दैट रिफ्लेक्स कि आई एबल टू डिफेंड माई सेल्फ और दैट क्रिमिनल, कि मैं उनको डिफेंड करके लेके तो आऊँगा ही. एब्सोल्युटली फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुल कंट्रोल अपने रहती है। उस समय पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में किसी को घुसना मना था मेरे हुक्म से। कोई आदमी बाहर का घुसेगा नहीं, मतलब ऐसे सिविलियन आए जाएं, लेकिन कोई दूसरी एजेंसी नहीं घुसेगी, कोई नहीं. और जो भी है मेरे परमिशन से जो भी करना है करो। तो थोड़ा उतना, बिकॉज कोई फाउल प्ले नहीं कर दे चाहे कुछ, तो लीगल प्रोसेस जो है वो पूरा फॉलो अप हो। तो सर वो टाइम पे यू नो बैलेंस कैसे कर पाते हो आप दैट यू नो वन डे यू आर ब्रिंगिंग दैट बिग क्रिमिनल, राइट, एंड ऑन द अदर डे ये सब हो गया तो भी आपको काम करना ही पड़ता है पैरेलली. सो हाउ आर यू बैलेंसिंग योर वर्क लाइफ इन बिटवीन दैट यू नो बीइंग एन IPS ऑफिसर इज नॉट कि आपको यू हैव टू गिव योर होल लाइफ. You have to like work and kind of detach from work, and you have to like kind of be yourself. And वो कैसे हो सकता है? थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू बी ए टोटली लाइक यू नो, नहीं तो हमेशा वर्क 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 24/7, तो उसमें इफिशिएंसी कम हो जाएगा। वर्क कर रहे हैं जितनी देर तक, उसके बाद टेक बैक एंड
recharge and think and be yourself. Then again come back and वैसा. So, sir, what are your hobbies apart from that? कि ये तो कर दिया, right? And I've also seen that you are an abstract artist. एक बार सर वो कंपेयर करने जाए ना कि आईपीएस अजय चौधरी सर की क्या क्या ही इज हैविंग मेनी थिंग्स इन दैट. आप आईआईटी भी गए हो, देन यू आर ऑल्सो यूपीएससी एस्पायरेंट, नाउ यू हैव बिकम एन आईपीएस, आप एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट भी हो. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर डूइंग वेरियस थिंग्स, राइट? सो व्हाट इज योर हॉबी? ये तो सर आपने कर दिया, राइट? यू आर इंचार्ज इन क्राइम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप what do you do? Drawings and painting is my childhood passion. Okay. I am doing it from age of 5 or 6, and my mother has been my inspiration. तो ये क्या है, ये हॉबी और एक इस फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन करना और एक नया चीज़ वर्ल्ड के आर्ट को देना, और मेरे को काफ़ी थ्रिलिंग लगता है. और अभी भी अपनी आर्ट वर्क है तो पूरे इंडिया के क्यूरेटर या वर्ल्ड के क्यूरेटर वो लोग मानते हैं कि ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड समथिंग, हैज़ गिवन contributed a new style of work, and he has added something to the art community. It's probably more than hobby. और ये सब हॉबीज़ क्या है, it keeps you grounded and it keeps you attached to the art. It keeps you have a balanced opinion about surrounding, about universe, about other human being, you know. You are more empathetic, have a more kind of human angle attached with your all decisions. So थोड़ा वैसा भी है, लेकिन एक पर्सनल हैप्पीनेस और एक इंटरनल हैप्पीनेस, इफ़ यू क्रिएट समथिंग न्यू देन यू आर वेरी हैप्पी एंड हैप्पी फॉर नो रीज़न. तो खुश रहना तो बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ में. मतलब कुछ भी आप करें, यू हैव टू बी हैप्पी, तभी आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और कोई भी चीज़ कर पाएंगे बहुत अच्छा. यू शुड बी इन अ वेरी, सो क्रिएटिविटी या कोई भी चीज़ है तो होना ही चाहिए. आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऊपर सर बात करते हो दैट योर मदर गिव यू एन इन्फ्लुएंस टू डू दैट. सो उसमें मेनली होता क्या है, राइट? सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट की थिंकिंग कैपेबिलिटी उसमें क्या होती है? दैट व्हाट ही थिंक्स ही पेंट्स, और हाउ डज ही, उसके पेंटिंग का मेन डोमेन या रीजन क्या होता है उसके पीछे? एक्चुअली दे आर टू काइंड्स ऑफ विजुअल आर्ट. वन इज़ फिगरेटिव वन, जिसमें जो भी आँख से दिखाई दे रहा है उसको बनाते हैं, और एक एब्स्ट्रैक्शन हुआ. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स नॉन फिगरेटिव, मीन्स जब से वर्ल्ड में कैमरा आया, लाइक 200 साल पहले, उसके पहले फिगरेटिव आर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग. लियोनार्डो डा विंची चाहे और दूसरे जो थे, राफेल, चाहे वो कोर्ट का पेंटिंग बनाते थे राजा का, चाहे लाइफ स्टाइल का. लेकिन जब से फिर कैमरा आया तो वो थोड़ा इरिलेवेंट हो गया, बिकॉज कैमरा कैन टेक इमीडिएट पिक्चर एंड मेक इट. इट कैन कैप्चर इट. हाँ, बट एब्स्ट्रैक्शन इज बियॉन्ड दैट. एब्स्ट्रैक्शन इज रियल क्रिएटिविटी काइंड ऑफ थिंग, because it is a human mind creativity. It is not taking any support from anything. So उसकी form, texture, composition, color scheme, presentation, और दूसरा कि ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, कोई मशीन cannot make a abstraction. तो और अभी के दुनिया में abstract art is most cherished, because it is considered the most costliest on the planet. Out of 10 most costliest artists on the planet, 7 are abstract painter. Why? Because it is a real creativity. It is at the very cutting edge level of human thinking. कोई भी चीज़ में इससे आर्ट फील्ड क्या है कि ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. जो भी कोई कर रहे हैं तो इट विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो अभी इंटरनेट के समय में कोई भी आदमी, कोई भी क्रिएटर है तो क्रिएट करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी उसको. देन ही कैन बी असेस्ड हाउ सक्सेसफुल ही इज, हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ द, तो इट हैज़ बिकम अ वेरी डेमोक्रेटिक एंड accessible टू ऑल. कोई भी किसी का वर्क देख सकता है. सो
सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, आप कोई भी चीज़ यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, यूएस, यूरोप, पूरे पैन इंडिया, और खाली देखना नहीं, उसकी क्रिटिक्स, क्यूरेटर्स वो इवेलुएट भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि ये अच्छा है, वाई ये अच्छा है, उस पर भी डिस्कस भी कर रहे हैं. इट्स अ वास्ट सी, आई कैन से, राइट, कि बहुत बड़ा ओशन है दैट यू आर मैनेजिंग मैनी थिंग्स, और वो कलर कोऑर्डिनेशन भी आप सेट करके एक आर्ट बना रहे हो विच इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग टू एनी अदर ऑब्जेक्ट. And at the हाँ. same time, it has to be new. It it's not. It should not seems like you are copying from somewhere, or you are repeating something. It has to be new. और वो न्यू कब होगा, जब when you are yourself. I don't have any art book in my home, because once I start seeing the art book, I'll be influenced by that particular person. So I have to keep myself distance from all kind of art education. तभी वो ओरिजिनल हो सकता है. ये इट्स बोथ वे, यू हैव टू लर्न एंड अनलर्न बोथ. Okay. So you can't learn. If you learn too much, then you are getting influenced. You'll start copying then. And if you unlearn, then so ये पीछे हट के आगे बढ़ने जैसी बात है. You have to move backward to move forward. मतलब it's like that. So that's something कि ये, but मैंने एक चीज़ क्या नोटिस किया, right, that you are having big exercise balls at your home also, कि बहुत सारे balls है, then you are painting and you are also showcasing that on your garden and in the courtyard which you are having. So what's the reason behind that? It's a art installation. Okay. And I did art installation at Riverfront about 3 years ago, and I invited people from across the planet to come and enjoy it. So 1000 balls. तो फर्स्ट टाइम वाटर आर्ट इंस्टॉलेशन किए हम, जिसमें पानी में बॉल डाले एंड लेट इट फ्लोट एंड मूव अराउंड. एंड तो इट्स अ आर्ट पीस, बट इसको लैंड आर्ट भी बोलते हैं. Okay. और इंडिया में ये चलन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. लेकिन आई एक्सपेरिमेंटेड, उसी का छोटा रूप गार्डन में भी बॉल रखना. तो इट इज़ आर्ट इंस्टॉलेशन, एंड उसको फ्लोटिंग डेलेक्टेशंस हम लोग नाम दिए. तो ये मेरा डेवलप किया हुआ आइडम्स है. Okay. और Floating, can you just repeat it, फ्लोटिंग sir? डेलेक्टेशन. Floating delectations. हाँ हाँ. Okay. तो वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक से मेरी सर्टिफिकेट नहीं होगी वो ओरिजिनल नहीं मानी जाएगी. Okay. हाँ, मतलब मतलब वैसा है. इट्स वेरी सिंपल, बट इट हैज़ टू बी मेड बाय मी. मेरी सर्टिफाइड होनी चाहिए, Okay. तभी वो सक्सेस, तभी वो है. नहीं तो ऐसे ही बोला जाएगा, उसकी वैल्यू तभी होगी. Okay. एंड इट कैन हैव वैल्यू इन मिलियंस ऑफ डॉलर. Okay. हाँ, बिकॉज ओरिजिनल आइडिया इज माइन. But someone who is implementing it without having a permission from you, then it's not valid. okay, but it's a duplicate, Yes. not original. Okay. So, sir, with the recent invention of artificial intelligence, and it is integrating in many various verticals all over India, right? So, how is the police of India integrating the artificial intelligence model in their daily uses? एक तो है कि एआई लिटरेसी अभी बहुत कम है, तो अपने पुलिस फोर्स में भी एआई लिटरेसी के लिए वर्क करना पड़ेगा. साथ साथ एआई इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन डाटा, ह्यूज डाटा. पुलिस में भी जितने अपने पास डाटा है, उसके ऊपर से अपना इंडिया का एआई, बिकॉज अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का डेवलप किया हुआ एआई, उस पर हेल्प ले करके बहुत सारा चीज़ अपने पब्लिक बेनिफिट के लिए ला सकते हैं. और एआई क्या है, एजेंटिक एआई. कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसको असिस्टेड एआई यूज़ करे. एग्जाम्पल, जैसे कोई भी कहीं गए, तो इस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए हमको, तो एआई असिस्टेंट कैन गाइड लाइक ए पर्सनल असिस्टेंट. वो 20 ऑप्शंस बता देगा. तो उसके ऊपर से कोई भी ऑफिसर हैं चाहे वैसा, तो वेस्टर्न कंट्री में ऐसा यूज़ हो रहा है. एआई डिसाइड बेस्ड ऑन डाटा, तो उसके ऊपर से असिस्टेड एआई सभी ऑफिसर्स यूज़ कर सकते हैं. रूटीन
वर्क में, जैसे फ़ोन कॉल्स है, तो एजेंटिक एआई यूज़ हो सकती है। कोई भी चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए, ट्रेंड जानने के लिए। जैसे 20 साल पहले डिजिटाइज़ेशन जैसे हुआ या कंप्यूटराइज़ेशन हुआ, वेबसाइट बनाते, वो एक्सपर्ट सिस्टम था। उसके बाद का अभी का एआई है, तो उसका बेनिफिट ले लें, कॉस्ट वैल्यू इक्वेशन निकालें, बिकॉज़ इट इज़ कॉस्टली आल्सो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उससे बेनिफिट क्या-क्या मिल रहा है, ख़ास करके लार्ज जहाँ वॉल्यूम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पब्लिक का कोई ग्रीवांसेस है, तो वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवांसेस को वो रीड कर सकता है, ट्रेंड बता सकता है, उसकी सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारा ऑप्शन है और फास्ट डिसीजन दे सकता है। फिर भी ह्यूमन बीइंग ऑफिसर लास्ट में डिसीजन वो उसकी होनी चाहिए, एआई का नहीं होना चाहिए। अभी जो हम लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जनरेटिव एआई, उसका भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। अभी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का बहुत ट्रेंड है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल मीन्स उस डोमेन स्पेसिफिक सर्च इंजन्स, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में। ओके अभी जैसे चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, चाहे गूगल सर्च करते हैं, वो जनरलाइज सर्च होता है वो। लेकिन एक ऐसा सर्च इंजन हो जो पुलिस का हो खाली, तो क्या है वो बहुत प्रिसाइज वो आउटपुट दे सकता है। अभी बट जैसे वो कोई भी चीज़ का हाँ गूगल सर्च करें तो बहुत जनरलाइज देगा वो। ओपन टू ऑल हाँ, और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल यूज़ करके बहुत प्रिसाइज सजेशंस आ सकता है और बहुत पोटेंशियल है। सर उसमें इमेज डिटेक्टेशन करके भी एक बहुत बड़ा वर्टिकल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तब एक उसका बर्थ होता है राइट सो वो बहुत सारे डोमेन्स को हेल्प कर रहा है इंक्लूडिंग द डोमेन्स ऑफ पुलिस राइट सो सर वो मेनली आपको प्रोवाइड क्या करता है एंड हाउ इज इट हेल्पफुल टू यू आप अगर एफआरएस की बात कर रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, यस वो तो बहुत हेल्पफुल है ना। हम्म निर्भया प्रोजेक्ट में अहमदाबाद में डिप्लॉयड है, जिसमें सभी क्रिमिनल का डाटाबेस उसमें सेव किया हुआ है, और कोई भी क्रिमिनल रोड पे दिखेंगे और कैमरा स्पॉट करता है, ओके तो उसकी फेस को, और फेस पर से 16 या 64 कोऑर्डिनेट्स वो ले लेता है फेस पर से, ओके और जो डाटाबेस में है उसके साथ सभी के साथ वो मैच करता है। तो अगर 80% मैच हो रहा है तो वो बोलेगा कि यही आदमी है। ओके तो हर्टा सिस्टम्स है स्पेन का, वो अहमदाबाद में डिप्लॉयड है। कौन सा सिस्टम है सर हर्टा 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 सिस्टम हाँ, ओके तो वो एशियन फेसेस के लिए एक्सपर्टाइज है उसके पास, और बहुत अच्छी प्रिसीजन है। सर उसमें भी उतना प्रिसाइज्ड है फॉर एशियंस हाँ ओनली हाँ, तो उतना डीप में जाते हैं एंड दैट थिंग्स आर बीन इन्वॉल्व इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद राइट यस यस, तो इट वाज डन इन लास्ट 2 ईयर एगो, 2-3 ईयर एगो। तो उसमें सर आई मीन जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल्स होते हैं उनके फोटोज आप डेटाबेस में यस ऑफ प्रोवाइड कोर्स, करते हो यस राइट यस ऑफ कोर्स। और वो सब अगर आपको लगे कि नहीं वो थोड़ा मैच हो रहा है तो वो डेटा मतलब आपको कोई फिर क्रिमिनल हाँ है, मान लीजिए वो बेल पे छूट गया है, बाहर ओके घूम रहा है, सस्पिशियस तरीके से घूम रहा है, तो उसको पकड़ सकते हैं इससे, ऐसा। Okay, great. And any other that sort of an AI model which is being used in Ahmedabad? नहीं, और भी बहुत सारा यूज कर सकते हैं, अभी तो वैसा ही है। So apart from that, sir, you're also an author. You are writing different books, and you have also launched a book named Everyday Miracle, in which you are depriving the process और आप वो चीज़ समझा रहे हो that being on a duty and being off the duty, right? But उसको आप कैसे एक अवेयरनेस की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हो दैट यू ऑल्सो मेडिटेट यू ऑल्सो हैव योर बॉडी रिहैबिलिटेशन and you have a extra boost to work the next day. So, sir, if you can describe more about what Everyday Miracle by Mr. Ajay Chaudhary is, then it could be great for us. आई एम राइटिंग बाय ऑन एक्सपीरियंस, और जो डे टू डे लाइफ में लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो उसको मेरे को जो समझ में आया कि इट कैन बी सॉल्व्ड इन दिस वे, तो और डेली बेसिस पे कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी होना और एक डेडिकेशन होना, तो इसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट सम आइडियाज़, लॉट ऑफ आइडियाज़। तो वो मेरे सभी, हम उसको, आई हैव लिव्ड दैट आइडियाज़, फिर उस पे जो एक्सपीरियंस हुआ उसको हम लिखे हैं। इट इज़ नॉट लाइक इमेजिनेशन,
जो खुद हम फील किए, अच्छा लगा, चलो इसको लिखते हैं, वैसा वैसा। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया। इट कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड इट कैन रियली टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। And sir, any idea or a lesson which you have been through कि आपको लगा है that I've been through this phase and I've successfully accomplished it, कि मैंने मेहनत करके ये फेज को भी accomplish कर दिया है. So was there anything जो आपको लगा कि पहले कि it will be hard for me, मैं नहीं कर पाऊंगा, and finally you did it and you accomplished it? ऐसा तो कुछ नहीं है कुछ जो तो भी। होगा सर, ये आप इतने सारे वर्टिकल्स में सर कर रहे हो, राइट? तो कुछ वैसी कोई चीज या एनीथिंग विच यू कैन डिस्क्राइब और यू कैन हैव समथिंग ऑन टू दैट कि ये आपने एग्जीक्यूट तो कर दिया, आपको पहले लगा कि नहीं ये थोड़ा हार्ड था, बट देन यू फाइनली डिड कोई इट. भी चीज़ हार्ड तभी तक है जब तक आपको समझ नहीं आ रहा है। वंस यू नो द इन्स एंड आउट ऑफ इट, इज नथिंग लाइक हार्ड। कोई भी चीज़ रहती है तो उसका जैसे 4 स्वरूप होता है। कोई भी चीज़ है, ओके. स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारण से परे। उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसकी सूक्ष्म मतलब उसकी फाइनर नुआंसेस, जैसे जो बायोलॉजी, जैसे कोई प्लांट है उसका बायोलॉजिकल कैसा है एग्जिस्टेंस, कौन कौन सा केमिकल है, कैसा है वो। सूक्ष्म इज साइंस। और उससे भी ब्रॉड चीज हो गया रीजन फॉर दिस एग्जिस्टेंस, लाइक फोटोसिंथेसिस, दिस इकोसिस्टम एंड ऑल। और उसके भी आगे हो गया द रीजन बिहाइंड रीजन। वो आपको मालूम चल गया, देन यू आर मास्टर। दिस इज हैपनिंग, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रीजन, वो साइंस नहीं एक्सप्लेन करता। यू हैव टू बिकम मेडिटेटिव एंड थिंक अबाउट इट, देन यू नो द ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट। कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स दुनिया में नहीं है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि अपने उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। सभी चीज़ एक्सप्लेनेबल है। एक जनरल हम बोल रहे हैं मतलब है, लेकिन कोई भी चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं और कोई भी नया चीज़ बना सकते हैं। तो यू हैव टू बी टू मेक योर सेल्फ काम, कूल एंड मेडिटेटिव। फिर आपकी थॉट इतनी शार्प होगी कि कोई भी चीज़ आपसे बच नहीं सकती। कोई भी चीज़ आप यू कैन नो एवरीथिंग। एग्जैक्टली. हाँ। सर समटाइम्स लोगों को लगता है कि एवरी डे आई एम हैविंग दैट थिंग कि हर रोज़ मैं उठ रहा हूँ, हर रोज़ आई एम डूइंग द सेम वर्क. एक दिन वैसा आता है यू डोंट फील दैट मोटिवेटेड, कि यू फील दैट नहीं आज वो नहीं करना है. सो एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग, और वैसा थॉट प्रोसेस सबके दिमाग में आता है. सो हाउ यू टेक योर मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी टुगेदर एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क? जब ऐसा लगे कि नॉट मोटिवेटेड या ऐसा, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लाइक आई मेडिटेट, आई वेकेट माई सेल्फ, all my thoughts. I try to become a thoughtless, then knowledgeless, then egoless. तो क्या है, आई एम टोटली लाइक अफ्लोट, नो बर्डन। देन नेचर को बहुत वैकेंट पसंद नहीं है, तो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ मेरे पास आने लगते हैं, कोई भी आदमी के पास। तो पहले से ही मान लीजिए फुल ऑफ ऐसा है कि नहीं मन कर रहा है, ऐसा कुछ भी ऐसा है, नो आइडियाज़, तो फिर नया आइडिया आएगा ही नहीं। तो आपको क्या उस सिचुएशन में अपने को वेकेट करना चाहिए और मेडिटेट करना चाहिए। फिर इंस्टेंट यू विल हैव सम आइडिया, स्पार्क समथिंग कि ये करो, वो करो, वो करो। पहले से ही बहुत फील्ड रहते हैं अपने ना, जगह ही नहीं है दूसरा आने का, आइडियाज, थॉट्स। तो फिर इसलिए वो बोर्डम या ऐसा आएगा, मोनोटोनस आएगा, मोनोटोनी या एक ही चीज़ बार बार माइंड में घूमना। इसके लिए अपने को क्लीन करना ज़रूरी है, बैगेज। और आ, लेकिन ऐसे क्लीन कर नहीं पाएंगे आप, कभी नहीं कर पाएंगे। यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टू बिकम थॉटलेस, नॉलेजलेस एंड ईगोलेस। वाओ. बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाएंगे आप। और आ, तो जैसे ही ऐसा करना चाहिए, तो और दिस यू कैन अचीव थ्रू मेडिटेशन। सो दोज थ्री थिंग्स वो बहुत मैटर करती है, राइट? थॉटलेस,
egoless, and you shouldn't think anything while you are in that phase. कोई भी काम को करना बहुत इजी है. कोई बोले नहीं 5 मिनट बिना सोचे कुछ रहिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू कांट रिमेन दैट. यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग ना. So, sir, those were some of the most insightful answers which were being delivered by you. And अभी थोड़ा एक fun segment लाता है इसमें, right? That what's the next part from IPS Mr. Ajay Chaudhary sir. So we can start with a rapid fire round, जिसमें you have to answer some questions in a quick mode. So let's start with the first question. What's the most memorable case you ever remembered? A long back, I helped somebody in Ahmedabad when I was DCP. उनकी बिटिया को कोई भगा के ले गया कहीं, ऐसा लॉस्ट हो गए. तो उनको हम लोग वापस लाए थे. तो ही स्टिल कीप्स मीटिंग में कि सर बहुत अच्छा. तो एज ए पुलिस ऑफिसर वी ऑलवेज गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू हेल्प. तो क्या है उसका बहुत एक हेल्प करके वन फील गुड ना. Top leadership lessons you've ever learned from someone? As a IPS officer, like we are supposed to provide leadership only to the force. लीडर्स के लिए ही ये है. आई एम ऑलवेज इन लाइक लर्निंग मोड. किसी से कोई अच्छा चीज़ मिला, आई नोट डाउन एंड थिंक अबाउट इट. सबसे बड़ा लीडरशिप तो गॉड का लीडरशिप है. पूरी दुनिया, प्लैनेट, इतनी बड़ी सिस्टम चलती है, वेल ऑर्गेनाइज चलती है. सो इट कैन बी एट वेरियस लेवल. वी कैन जस्ट ऑब्जर्व एंड गेट इंस्पायर्ड. A must read book and a movie to become a better person in your life? One should read at least 1 hour per day. Any book. Because कोई भी book होती है, it's a summary of somebody's life. So he has compressed his whole life experience in a book form. So all persons should at least give 1 hour reading time. You read any book. मतलब it can be motivational, it can be poetry, but one should read. You should read anything. To succeed in life. All books are good. But otherwise, Ramayana, Mahabharata are the best to read and get inspired. Gita, साथ में वेस्टर्न ऑथर का नेपोलियन हिल्स बुक थिंक एंड ग्रो रिच. लेकिन ओवरऑल डेली 1 आवर पढ़ना ही चाहिए, सो दैट आपका ब्रेन फंक्शनल रहे और यू बिकम मोर एनालिटिक एंड एक्टिव. वारन बफेट्स 8 आवर रीड करते हैं. Yes. यू कैन सी द काइंड ऑफ सक्सेस ही हैज. सो रीडिंग इज द की. And a movie which you felt कि नहीं that inspired me, or your favorite movie, sir? ऐसा तो बहुत नहीं है. अभी पूरी दुनिया ही मूवी ही है. मतलब बहुत बार दूर से देखने में भी बहुत मीनिंग निकलती है और एक ऑब्जर्वर तरीके भी रहना चाहिए. मूवी के अंदर भी मूवी चल रहा है, मतलब ऐसा वेरियस लेयर्स लाइक. सो इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग. नेचर को ऑब्जर्व करना, नाइट कैसा हो रहा है, स्टार्स देखिए, फॉरेस्ट देखिए, बर्ड वाचिंग, नेचर के साथ रहना, उसकी एनर्जी को फील करना और उसकी ऑरा, एंड यू बिकम पार्ट ऑफ इट. देन यू बिकम पार्ट ऑफ ए बिग मूवी. यू एंड ट्री एंड दिस बिल्डिंग, दिस आर नॉट लाइक डिस्टिंक्ट. सो वैसा फील करना. कहीं जा रहे हैं तो ऑल ट्रीज, बर्ड्स, ये सभी मेरे ही भाग हैं, ऐसा फील करना. तो क्या है, एक अलग ही यू फील कनेक्टेड. बहुत सारी प्रॉब्लम्स या रिलैक्स होंगे आप. एयर, वाटर, स्काई, ऑल पार्ट ऑफ अस ओनली. सो ये चीज़. So sir, मैंने अब तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, इसमें आई एम हैविंग दिस सेम क्वेश्चन, राइट? कि व्हाट्स द फेवरेट मूवी यू एवर वॉच और यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. एवरीवन हैज गिवन मी अ नेम ऑफ एन मूवी. बट सर, आपने जो अभी ये आंसर दिया है ना, इट इज़ समथिंग फिनोमिनल. आई हैव नेवर लिसन टू दिस सॉर्ट ऑफ एन आंसर दैट फील द नेचर. Feel the nature within you, or feel the sky, feel the trees, feel many things. So, that can be some thought process which I can only engrave from an IPS officer or an IAS officer, I think. दिस विल गिव यू अ कंप्लीटनेस, Yes. काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. एक कायमी का आपको आनंद चाहिए ना, वैसा चीज़ ना. और ये रियलिटी भी है. ये पूरा मैजिक ही तो है. पूरा वर्ल्ड पूरा मैजिक नहीं है क्या? फिल्म से ज़्यादा थ्रिल है.
So, sir, to conclude that, we are honored that you came on our show, and thank you so much कि आपने आपका इतना busy schedule में और ये short time में you came on our studio for this wonderful, insightful podcast. And how do you find the platform of Beyond the Noise, which we are being creating and curating for such an insightful podcast for someone who has done something groundbreaking in their life and they are doing it? So how do you, आप हमारा platform आपको कैसा लगा? I am totally inspired by the kind of enthusiasm, the young people, young energies, और सभी लोग लगे हुए हैं, और I wish all of them a great success, and this podcast also a great success, and really I am feeling honored. Thank you so much for coming on our show. Thank you, sir. Thank you.